सुनिए, आप बात कीजिए ना। अरे मैं क्या बात करूं, तुम बात करो। देर नहीं हो गई है? अरे देर वेर कुछ नहीं हुई है। दिल्ली जैसे शहर में कोई जल्दी सोता है क्या? तुम फोन करो, कोई देर वेर नहीं हुई है। हाँ, वो लीला जी का नंबर। अरे होगा ना उसमें। हेलो, जय जिनेंद्र, लीला जी, विमला बोल रही हूँ। इस वक्त आपको फोन करके परेशान तो नहीं किया ना? नहीं कहिए। काफी वक्त से आपसे बात करना चाहती थी, बस वो कामकाज में ऐसे ही वक्त निकल जाता है। वैसे भी इस बार पहली दिवाली थी, हमने आपके लिए जयपुर की खास मिठाइयाँ और शगुन का काफ़ी सामान पैक कराया था, लेकिन वो डॉली और सुमित उस दिन जल्दबाजी में गए तो सामान ले जाना ही भूल गए। जी हाँ, ठीक कहा आपने। अब ये तो देख ही लिया कि डॉली कितनी लापरवाह है। मैं भी उसे यही बताती रहती हूँ, पर आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं, बस बात बात पे लड़ने। खैर छोड़िए, आप कहिए, कुछ काम था क्या? लीला जी, जय जिनेंद्र, मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ। लीला जी, दरअसल काफी दिन हो गए आप लोगों से मिले हुए, तो सोचा मिल ही आते हैं। और ये दिवाली का सामान भी तो देना ही है आपको। अजी दिवाली तो खत्म हुए काफी दिन हो गए, अब रहने दीजिए। हाँ, अगर मिलने आ रहे हैं तो 6 से 8 की भी जाइएगा, क्योंकि रात को हम सब एक नोएडा के रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ डिनर के लिए जा रहे हैं। जी जी लीला जी, अभी आप आराम कीजिए, मैं कल सुबह फ़ोन करके आपसे बात कर लूँगी। जय जिनेंद्र। विमला, हमें लीला जी के जाना ही पड़ेगा। उनकी बातों से लग नहीं रहा कि वहां कुछ भी ठीक है। जाना तो पड़ेगा ही। मैं फिर से सो गई थी। आजकल अपने घर के अलावा मुझे हर जगह ही नींद आ जाती है। सौरभ के 50 मैसेजेस और इतने सारे कॉल्स। मुझे 2 घंटे हो गए सोते हुए। मैं नीचे तेरा वेट कर रहा हूँ। बहुत लेट हो गया यार। आज तो तू पक्का गई नशु। निशा, तू बारात में नाच रही है क्या? क्या? क्यों? तो ये ढोल की आवाज क्यों आ रही है? माँ प्लीज, ये ढोल की आवाज नहीं, ये ड्रम्स है माँ। विराट सर ना सबके लिए ऑफिस में ड्रम्स बजा रहे। हाँ, ताकि कोई सोए ना। इतनी रात जो हो गई है, उनसे कहे कि सबसे इतनी रात तक काम ना करवाए। और सौरभ तो कह रहा था कि तुम लोग फाइलें ठीक कर रहे हो। अब पहले हम फाइल्स वो संभाल रहे थे और अब ना ड्रम्स बजा रहे हैं। क्यों, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते क्या? निशु, तू झूठ तो नहीं बोल रही है ना? नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं। अब ना आप फोन रखिए, मुझे बहुत सारा काम है।
और सौरभ जो है मेरे साथ ही है, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है। तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि डॉली से तुम्हारी पहले बात हो चुकी है? मैं आपको बताने वाली थी लेकिन वो... बस करो ये सब बहाने बनाना। अरे कभी तो कुछ बताया करो मुझे। पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोल। पापा वो मैं अब तू कहाँ था अभी तक उमेश? मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ, मुझे कुछ काम था तुझसे। सुनिए ना, आपकी वो शेविंग किट रह गई अंदर, प्लीज ले आइए ना। अब वो भी मैं ही लेके आऊं? प्लीज ले आइए ना। क्या कर रहा है उमेश? माँ, मुझे पापा से बात करनी है अभी। नहीं, अभी कोई बात नहीं माँ, अभी ही मुझे अभी बात करनी है। होश में आ उमेश, होश में आ। तुझे पता है डॉली के साथ उसके ससुराल में क्या हो रहा है? या सिर्फ तुझे अपनी पड़ी हुई है? अब हम तेरे लिए कुछ है भी या फिर अब सब कुछ वही हो? माँ, कुछ आप क्या बोल रहे हो माँ? आप जानते हो ना मेरा वो मतलब नहीं था। माँ, डॉली कहीं भी हो, उसके साथ उसका पूरा घर है, यहाँ के सारे लोग हैं माँ। पर आपको पता है मेरे साथ कौन है? मैं अकेला हूँ माँ। अमनप्रीत भी अकेली है। उसके चाचा उसे ले जा रहे हैं माँ, प्लीज मुझे। तो मैं क्या करूं? वो उनके घर की बात है, वो जो समझे वो करे। माँ प्लीज मुझे पापा से बात करनी है। नहीं उमेश, नहीं, मैं तुझे उनसे आज कोई बात नहीं करने दूंगी। तुझे मेरी कसम है उमेश, तो उनसे इस बारे में कुछ नहीं कहेगा। बेटा पहले से ही बहुत परेशान है, मैं उन्हें और परेशान नहीं कर सकती। ये खाली गिलास यहाँ कैसे? इसमें किसी ने वोडका पिया। कौन है यहाँ? सामने आओ।
इस वक्त कौन आ सकता है? क्या है यार विमला, मैंने वहां दिल्ली के लिए टैक्सी बुला लिया, तुम यहाँ खड़े खड़े उससे बातें कर रही हो। हाँ, क्या हुआ उसे? अब कोई नई प्रॉब्लम हो गई क्या उसके साथ? यार जिधर देख रहा हूं ना, परेशानी ही परेशानी नजर आ रही है मुझे। अरे कुछ भी नहीं हुआ है। और आप तो हर बात पे इतना परेशान क्यों हो जाते हैं? उसका उमेश का तो आपको पता ही है, बचपन से ही उसकी आदत है, किसी एक बात पे अटक जाता है तो फिर वो अटक ही जाता है। हाँ, अब तो बड़ा हो गया है ना, लेकिन अब तो अकल आ जानी चाहिए उसे। अच्छा आप चलिए ना, मैं आपका सामान चेक कर लूँ, देख लूँ जरा सब ठीक से रख कर। चलिए। मेरा सामान मतलब? तुम अपना सामान नहीं पैक कर रही हो क्या साथ में? नहीं, मैं सोच रही थी फिलहाल आप हो आइए, मैं क्या करूँगी? क्या? अपनी बेटी के ससुराल मैं अकेले जाऊंगा? और क्या बोलूंगा वहां जाकर? थोड़ा डॉली को समझा दीजिएगा, मैं यहाँ देख लूंगी। कमाल है यार विमला तुम्हारा भी। अब ऐसी कौन सी आफत आ गई जो तुम्हें यहाँ रुकना पड़ रहा है? नहीं कुछ हो तो बता दो ना, बता दो। नहीं वो उमेश अकेला है ना, इसलिए मैं सोच रही थी। अरे यार बच्चा नहीं है वो। ठीक है यार, तुम्हारी जो मर्जी करो, रहो तुम यहाँ पर, मैं जा रहा हूँ। अरे सुनिए, मेरी एक मिनट बात तो सुन लीजिए आप। लाइट्स को क्या हो गया? कौन है? कौन है यहां? अगर छुपना ही है तो ऐसा छुपिएगा कि हम पकड़ ना पाए। अगर हमने आपको पकड़ लिया तो टू बी कंटिन्यूड, कहीं जाइएगा नहीं। ये सर तो हाथ धो के पीछे पड़ गए। निशा चाहे कुछ भी हो जाए तू पकड़ी मत जाना। कुछ भी कर निशा, पर पकड़ी मत जाना, वरना वो वीरू कुत्ते वाली भूल जाएगा और चोरी से घर में घुसने वाली गाल रखेगा। लिफ्ट तो सारे ऑन। जहां है वहीं रहिएगा। हाय डार्लिंग। हाय बुआ जी, आप इतनी रात गए? आई एम सो सॉरी, सो गए थे क्या? नहीं, चोर पुलिस खेल रहे थे। चोर पुलिस? तुम्हारी बातें ना हमारी समझ में आती नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं, तुम बहुत काम करने लग गए हो और बहुत थक गए होगे, इसलिए हम तुम्हारे लिए ये हॉट चॉकलेट लाए हैं। तुम्हें इसे पिए बिना नींद नहीं आती ना? थैंक यू बुआ जी, पर आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? दादी हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, सब अरेंज करके जाते हैं। ओह माय माय, अपनों से अच्छा ख्याल कोई रख सकता है क्या? अपने तो अपना भी नहीं पाए, ख्याल क्या रखेंगे? कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं, बस अकेले रहने की आदत सी पड़ गई। हमारा बच्चा, तुम अकेले नहीं हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ, तभी तो तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं। क्या? यही कि पैरालिसिस के बाद तुम अभी अभी उठे हो।
तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अब हाथ कैसे है तुम्हारा? आप जानती हैं हम इस बारे में बात करना पसंद नहीं करते। बात नहीं करने से बात खत्म तो नहीं हो जाएगी ना विराज। ज्यादा दर्द तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। दर्द तो तब होगा जब दर्द महसूस होना ही बंद हो जाएगा। इस हाथ ने हमें बहुत मेडल जिताए हैं बुआ जी, और इस कंधे ने लाखों लोगों की उम्मीदें संभाली है। हम चाहकर भी यह दर्द नहीं भुला पाएंगे। तुम ना बहुत प्रेशर लेने लग गए हो विराज, वो भी ऐसी एकेडमी के लिए जो। प्रियंका कैसी है बुआ जी? हम कल प्रैक्टिस पे उसे देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। हाँ, क्यों नहीं। लेकिन हम एक बात कही विराज। कहिए बुआ जी। आप फोन कर देती हम खुद आ जाते। हॉट चॉकलेट की भी जरूरत नहीं पड़ती। तुम हमेशा हमारे प्यार को गलत समझते हो विराज। हमें डर लग रहा था हम जो बात कहेंगे उसे सुन के तुम नाराज ना हो जाओ। यही तुम्हारा ये एकेडमी को फिर से शुरू करने का मिशन है। पहले ही तुम्हारे ऊपर ठीक होने का इतना प्रेशर है विराज, ऊपर से एकेडमी में पैसों की कमी। हमें नहीं लगता है कोई इन्वेस्टर मानेगा। प्लीज साफ साफ कहिए बुआ जी। देखो विराज, हमें पता है ये तुम्हारा सपना है, पर बेटा हर सपना तो पूरा नहीं हो सकता है ना। कभी कभी जिंदगी में कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। घर की बात है इसलिए कह रहे हैं। हमें कुछ खास फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है इस एकेडमी का। हमें एक ऑफर आया था मिस्टर बजाज का, वो बजाज होटल चेन की हो ना, वही जो एक जमाने में आपसे शादी करना चाहते थे। माय माय, बात को कहां से कहां लेके चले गए तुम। हैंडसम तो होते थे वो, पर वो पुरानी बात हो गई। तो अभी की बात करते हैं। उनका नाम पिछले साल लैंड स्कैम में आया था ना। तो वो तो क्लियर कर दिया था ना उन्होंने। उसी की तो पार्टी थी जिसमें हम उनसे मिले। वो एक 7 स्टार होटल खोलना चाहते हैं यहाँ इस जमीन पर, और इस जगह के लिए वो कोई भी कीमत देने के लिए तैयार है। oh माय माय, उनके लिए तो जीरो आगे हो या पीछे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और पता है, उस लग्जरी होटल में वो तुम्हारे नाम से एक एडवेंचर स्पोर्ट्स फैसिलिटी शुरू करना चाहते हैं। आफ्टर ऑल तुम एक ब्रांड नेम हो। सॉरी बुआ जी, हमारा नाम हमें सिर्फ बुलाने के लिए है, बेचने के लिए नहीं। तो कोई बात नहीं है ना विराज, सिर्फ होटल खोल देंगे, अच्छे पैसे मिलेंगे। हमारे लिए उन पैसों से ज्यादा उस सपने की कीमत है बुआ जी जो हमारे पा ने देखा था इस एकेडमी के लिए, और उस सपने को पूरा करने के लिए हम कुछ भी करेंगे। ओ माय माय, बिल्कुल यही जवाब दिया था हमने उस बजाज को। एग्जैक्टली दिस डार्लिंग, डिट्टो। हम दोनों कितना एक जैसा सोचते हैं। पर पता है, उसके बाद हमें भैया की गलतियां याद आई। बेचारे कितने अच्छे इंसान थे, पर पता है प्रॉब्लम क्या थी? जज्बाती हो जाते थे, बिल्कुल वैसे जैसे तुम हो रहे हो। शायद इसलिए तुम्हारी माँ ने उन्हें। बस बुआ जी, कल बात करेंगे बुआ जी। ऑफ कोर्स डार्लिंग, जैसे जैसे तुम्हें कंफर्टेबल लगे।
I'll see you in the morning. Good night. Sleep well. अभी भी कोई है या चले गए? अकेले रहते रहते शायद हम ज्यादा ही सोचने लगे हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।